तो कभी तुमने सोचा है कि एक पेपर के चक्कर में, एक नीट के लिए कितनी ज़िंदगियां रुक जाती हैं? हर साल एक रैंक के चक्कर में कितने लोग अपनी ज़िंदगियां हार जाते हैं। तो हाय, आई एम साची एंड आई क्विट नीट क्योंकि इट वॉज अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ, और टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट कंटिन्यू नीट नाउ, क्योंकि 99% तक मेरा यही है कि अभी मैंने सोचा नहीं है नीट कंटिन्यू करने का। आई एम ऑन रेस्ट क्योंकि माई मेंटल स्टेटस लिटरली नॉट इन अ गुड कंडीशन कि मैं अब नीट की बुक भी देख सकूँ। मैंने अपनी सारी नीट की बुक्स वगैरह सब कुछ उस अलमारी में रखी है एंड उसको नहीं खोलती हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो बुक्स देखी मुझे डिप्रेशन होने लग जाता है, मेरे को एनजाइटी हो जाती है वो बुक्स देख के। आई डोंट नो वाई मेरे को नीट नाम से ही भाई मैं डरने लग जाती हूँ। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे साल गंवा दिए हैं इस पेपर के चक्कर में। मैं नीट को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम लोग भी नीट मत दो, तुम लोग डीमोटिवेट हो जाओ या ऐसा कुछ। भाई देखो, सबका अलग अलग होता है। मुझसे नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। देखो, क्या पता मैं कुछ और चीज़ करने के लिए बनी हूँ, तो तुम मुझसे डिमोटिवेट मत होना। मैं बस तुम्हें नीट की डार्क रियलिटीज़ बता रही हूँ, जो कि मुझे नहीं पता कोई और बता रहा है यूट्यूब पे या नहीं, क्योंकि मैं बहुत टाइम हो गया मैं यूट्यूब स्क्रॉल भी नहीं किया है, सच सच बात बताऊँ तो। एंड मेरे को बहुत अकेला अकेला फील हो रहा था क्योंकि मुझे बताना था अपनी नीट की जर्नी के बारे में किसी को। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे ही बताऊँ, मुझे यूट्यूब एक सही प्लेटफॉर्म लगा इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे, और अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तुम भी कहीं ना कहीं बर्न आउट ज़रूर फील कर रहे होंगे, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल ही ऐसा है। तो तुम्हें मैं एक स्टार्टिंग से बात बताती हूँ। तो आई वॉन्ट टू शेयर कि आई वॉन्ट टू शेयर माई रूटीन कि मेरे साथ क्या होता था उस टाइम पे, मैं क्या करती थी। माई डे वॉज ऑल अबाउट उठना है सुबह, रिवाइज करना है जो कल पढ़ा था, ठीक है। तो अब रिवाइज में ही लग जाते थे 1-2 घंटे, तो ठीक है, तो उठा रिवाइज किया, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया तो किया, वरना क्लास के लिए लेट हो रहा था तो ऐसे ही चले जाती थी कभी कभार, क्योंकि मैंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने रिवीजन के साथ। मैं हमेशा रिवाइज करती थी, आई बिलीव इन रिवाइजिंग थिंग्स, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करूँगी तो मुझे जितना याद रहता था मैं उतना भी भूल जाती थी शायद। तो मेरे साथ ये होता था, ठीक है। तो मैं रिवाइज करती थी, कभी खाना खाने का टाइम मिला तो खा लिया, वरना ऐसे ही चले जाती थी, मैं रास्ते में कुछ खा लेती थी। उसके बाद जब मैं क्लासेस में पहुंचती थी वहाँ पे सब बच्चे बातें कर रहे होते थे, मैं साइड में बैठ के, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि ऑलरेडी नीट छोड़ चुकी थी, तो उसके बाद मैंने कोई फ्रेंड्स बनाई नहीं, आज सच मुझे टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्लास में साइड में बैठ के थोड़ा देखती रहती थी, क्योंकि थोड़ा तो रेस्ट चाहिए था। बट मुझे गिल्ट होता था कि मैं रेस्ट भी क्यों ले रही हूँ, बट मैं इतने शोर में पढ़ नहीं सकती थी, बच्चे चिल्ला रहे होते थे, कौन ही पढ़ता है ऐसे में, है ना। तो बच्चे इन्जॉय कर रहे होते थे, मैं साइड में बैठी रहती थी, मतलब आई यूज़ टू ओनली सिट एंड वॉच देम, नथिंग एल्स। मेरी किसी से बात नहीं होती थी वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा सब हुआ। तो उसके बाद मैं घर आती थी, मैं आते ही पढ़ने बैठ जाती थी। मतलब एक हॉस्टल में कितना ही छोटा सा तो रूम होता है भाई, ये तो मेरा घर है, मैं अभी घर आई हूँ अपने। मुझे जो वहाँ कोटा में एक रूम मिला था ना, वो बहुत ही छोटा सा रूम था, मतलब उसमें एक बेडली स्टडी टेबल और वो आता था, क्या कहते हैं, बेड आता था, वो भी सिंगल बेड और बेडली एक छोटा सा स्टडी टेबल आता था, जो कि बहुत बड़ा नहीं होता था, और उसमें मूव करने की जगह नहीं थी वहाँ पे उस कमरे में, ठीक है। तो ये सब हुआ एंड मेरा दिन बस इन्हीं चीज़ों में बीत रहा था कि मैं सुबह जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, घर आ रही हूँ, खाना भी कभी खा रही हूँ कभी नहीं खा रही हूँ, ठीक है। एंड मुझे लगता था कि ना मैं अपने फ्रेंड्स बना पा रही हूँ, ना मैं सोशली किसी से इंटरेक्ट हो पा रही हूँ। एंड भाई मेरी सब चीज़ों का एंड हो चुका था उस टाइम पे। आई वॉज लिटरली सो एग्जॉस्ट, मुझे लग रहा था मैं व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, क्योंकि मेरे घर में फैमिली फंक्शंस हो रहे थे, मेरे घर में बहुत चीज़ें हो रही थी, मैं किसी में भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी, ठीक है। मतलब मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाई या कुछ भी, बट थोड़ा तो लगता ही है, मतलब कि यार सब है वहाँ पे, यार मैं नहीं हूँ, तो इट फील्स कहीं ना तुम हो जाता है तुम्हें, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें हिट करती हैं फिर।
तो मेरे साथ ये सब हुआ और बस इसी चीज़ में बैठी रहती थी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मुझे दिवाली की छुट्टियां मिलती थी, मैं घर आने की बदले वहीं उस कमरे में खुद को आइसोलेट करके अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगी रहती थी। तो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टीचर्स जो वहाँ पे थे प्रेजेंट। तो कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि यू कैन डू बेटर, तुम कर सकती हो ये वो। बट कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जो कि कॉन्स्टेंटली मुझे टॉन्ट करते थे एंड दे यूज टू टेल मी कि तुम क्यों कर रहे हो नीट, क्योंकि तुम घर जाओ अपने, मतलब तुमसे नहीं होगा। तो मैंने उनको कभी भी डीमोटिवेशन की तरह नहीं लिया उन चीज़ों को। मैं सिर्फ ये सोचती थी कि ठीक है तुम बोल लो, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड अटेम्प्ट में तो मेरा नहीं हुआ। अभी भी 6 मंथ्स के अराउंड कुछ टाइम मेरे पे बचा है, बट कुछ टाइम मैं अपना ऑलरेडी गवा चुकी हूँ अब, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज़ है कि मैं नीट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तुम मुझे कमेंट में बताना कि मैं अब क्या करूँ। मुझे पहली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि तुम्हें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। भाई मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कैसे करूँ, मैं वो बुक्स नहीं देख पा रही हूँ अब। एंड मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि तुमने PYQs नहीं करे होंगे। भाई मैंने बहुत सारे PYQs करे हैं लिटरली, बट दे डिडंट हेल्प मी आउट। एंड मुझे सीरियसली मैं बता रही हूँ, मुझे कुछ भी हेल्प नहीं करा। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अभी भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी तो 6 महीने तक तो सिलेबस नीट का नहीं निपटेगा, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है नीट का। एंड तुम्हें पहले पूरी NCERTs पढ़नी पड़ेगी। मैंने NCERTs भी पढ़ी थी। NCERTs तो मैंने इतनी अच्छे से पढ़ी थी कि तुम मेरी बुक देख के बोलोगे भाई भाई मैंने बहुत सही सही से पढ़ा था। एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री में मुझे ज़्यादा होता था, क्योंकि बायो में खुद से मैनेज करती थी, तो बायो में मुझे इतनी दिक्कतें नहीं थी। फिज़िक्स के मैं केमिस्ट्री भी कर लेती थी समहाउ, बट फिज़िक्स। और रही बात रिश्तेदारों की या दोस्तों की, तो दोस्त लोग मुझसे हमेशा ही पूछते थे कि जो मेरे पुराने दोस्त थे वो लोग मुझसे हमेशा ये पूछते थे कि भाई तू तो डॉक्टर बनने गई है ना, तो कितना हो गया तेरा, कब बन रही हो फिर तू डॉक्टर। मतलब दे यूज टू टॉन्ट मी ऑल्सो। जो रिलेटिव्स थे वो भी मुझसे हर समय, जब भी मैं उनसे मिलती थी, मतलब साल में एक बार या साल में कभी 2 साल में एक बार, तो वो भी मुझे यही बोलते थे कि और भाई कब बन रही हो डॉक्टर, बन गई डॉक्टर। और बस उनके पास हमेशा यही सवाल रहता था। और जितने टाइम मैं कोटा में रही हूँ, नन ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ माई रिलेटिव कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारी प्रेप कैसी चल रही है। सबने बस यही पूछा कि कब बन रही हो, कब बन रही हो। एंड मुझे नहीं लगता कि तुम, मतलब तुम किसी से पहली बार मिल रहे हो, मतलब 1 साल में एक बार मिल रहे हो, तो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना ज़रूरी है। तुम उससे पूछो कि वो इंसान कैसा है, वो कहाँ किन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, क्या कर रहा है। डायरेक्ट तुम किसी से मिल रहे हो, कब बन रही वो डॉक्टर, अरे मैं बन जाऊंगी, नहीं बन रही, मैं नहीं बनना मुझे डॉक्टर। एंड कुछ कुछ दिन तो ऐसे रहे कि जब एग्जाम्स होता था एंड मुझे ना फीवर बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब मुझे महीने में 3-4 बार फीवर हो ही जाता है। तो मतलब फीवर भी ऐसा होता है कि 102 103, तो मैं 102 103 फीवर में जब आई कैन बेयरली वॉक, तब भी मैं अपने एग्जाम्स देने गई हूँ। एंड मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम नीट मत करो। देखो नीट कुछ नहीं है, ये लोगों ने बना दिया है इतना, मैंने भी बना दिया है क्योंकि मुझसे नहीं हुआ भाई। मतलब देखो, इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 5वीं बार हो जाएगा। होगा, होगा क्यों नहीं भाई, होगा। बहुतों ने किया है, कम से कम करोड़ों बच्चों ने किया है, तो तुम भी कर लोगे कहीं ना कहीं। बट मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि मुझसे नहीं होगा या ऐसा कुछ, मुझसे होगा। ठीक है, मुझसे होगा, मैं कर लूँगी। बट आई एम मेंटली नॉट वेल राइट नाउ, कि मेरे को ट्रॉमा हो गया है। मतलब सबका मेंटल स्टेट अलग अलग होता है कि कुछ लोग जल्दी डर जाते हैं, मतलब मैं डरने वालों में से भी नहीं हूँ। मतलब मेरा ऐसा हो गया है कि मैं अब इस बुक को, अगर ये बुक है, अगर मैं उसको ऐसे देखूंगी ना, आई स्टार्ट शिवरिंग। तो आई कैन नॉट डू इट। तो हो सकता है मैं कुछ टाइम बाद दोबारा से स्टार्ट करूँ, बट अभी के लिए, अभी और 6 महीने के लिए अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, नहीं पढ़ूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, तुम लोग मुझे बताओ मैं नीट के अलावा और क्या कर सकती हूँ। क्योंकि
हो सकता है मैं अब नीट की जर्नी यहीं पे ख़त्म करूँ। तो तुम लोग मुझे बताओ मैं और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है अभी कुछ भी, मैंने रिसर्च भी नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा है, नीट 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 नीट। समझ सकते हो शायद तुम लोग। तो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो।